अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुफ़्लिहून में खुश आमदीद। आज आप और मैं एक्सेल के क्लास 1 में मौजूद हैं। आज की क्लास में हम 4 बातें सीखेंगे। नंबर 1, वो तमाम बुनियादी चीज़ें जिनका आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 2, कौन कौन से इदारे हैं जो कि एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, एक्सेल के फ़वाइद क्या हैं। और नंबर 4, एक्सेल के इंटरफेस का मुख्तसर तारुफ। तो मुकम्मल ये क्लास आपने देखनी है ताकि इसके फ़वाइद आपको हासिल हो जाएं। वो बुनियादी चीज़ें जिनका आपके पास होना ज़रूरी है, उनमें से पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर में से आपके पास लैपटॉप हो या आपके पास डेस्कटॉप, इनमें से कोई भी हो, किसी भी जनरेशन का हो, चल जाएगा। लेकिन मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का फ़ायदा ये है कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ इसको लेकर जा सकते हैं और बिजली ना होने की सूरत में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए तो आप क्लास अटेंड कर सकेंगे, क्लास ले सकेंगे, इसलिए इंटरनेट का आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 3, जो कोर्स आप सीख रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हैं एक्सेल, इस एक्सेल का आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, या किसी कंप्यूटर वाले से करा दें, या आप कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा, मुकम्मल इंस्टॉलेशन का तरीका आपको बता दूंगा। वो कौन कौन से इदारे हैं जो एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बहुत सारे इदारे हैं जो कि एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, चंद उनमें से आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। एजुकेशन इदारे, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सब एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कॉलेजेस हैं वो भी एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, मदारिस हैं वो भी एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो कंपनियाँ हैं वो भी एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, बैंक्स हैं वो भी एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह जो अस्पताल हैं वो भी एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल के फ़वाइद क्या हैं। एक्सेल के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, उनमें से चंद आपके सामने अर्ज कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एजुकेशन इदारा है, आप चाहते हैं कि आपके तलबा का डेटा इस तरह सेव किया जाए कि आपके तलबा का रिजल्ट भी आसानी के साथ तैयार किया जा सके, उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आसानी के साथ तैयार किया जा सके, तो ये काम आप एक्सेल के जरिए कर सकते हैं। इसी तरह आपकी कंपनी है, मसलन आप किताबों बेच रहे हैं, किताबों की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास हज़ारों किताबें हैं, इन सब के ओरिजिनल प्राइस और इसका प्रॉफिट क्या है और इस पर जो गवर्नमेंट टैक्सेस है उसको किस तरह समझा जा सकता है, तो ये सारा काम आप एक्सेल के जरिए कर सकते हैं। या इसी तरह आपकी कोई कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसके पास हज़ारों मुलाजिमीन हैं और वो कंपनी चाहती है कि उनके मुलाजिमीन का डेटा इस तरह सेव किया जाए ताकि उनके मालूम हो कि उनके मुलाजिमीन की सैलरी कितनी है, उनकी छुट्टियां कितनी हुई और उनके किस तरह तमाम मामलात को सरअंजाम दिया जा सकता है। तो ये काम आप एक्सेल के जरिए कर सकते हैं। और एक्सेल का इंटरफेस का तारुफ जानेंगे। एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है, किस तरह होता है, इसका तारुफ क्या है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। मौजूद तलबाए किराम, हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं। इस वक्त सबसे पहले हमने अपना मतलूबा सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके लिए यह स्टार्ट बटन पे आएंगे। यहाँ देखें, आपको मेरा माउस का जो कर्सर है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना सॉफ्टवेयर ढूंढेंगे जिसको हमने सीखना है, यानी एक्सेल। ये देख लें, एक्सेल सामने आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, ये विंडो खुली तो इसको क्लोज़ कर देंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे। यहाँ देखिए बहुत सारे बॉक्सेस आपके सामने नज़र आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपने परेशान नहीं होना। ये है एक्सेल का इंटरफेस, यानी एक्सेल का सामने ज़ाहिरी चेहरा।
इसको हमने समझना है। सबसे पहले देखें ऊपर शुरू में लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेल की शीट का नाम है, जो भी अपना काम आप सेव करेंगे यहाँ पर उसका नाम आएगा। इसे टाइटल लाइन या टाइटल बार कहा जाता है। इसी तरह उसके बाद नीचे आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है फाइल, ठीक है, होम है, साथ इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट, फार्मूलास, डेटा, रिव्यू, ठीक है, और साथ ही व्यू लिखा हुआ है। ये जितने भी बॉक्सेस है इन्हें टैब्स कहा जाता है और इसे मेन्यू बार भी कहते हैं, मेन्यू लाइन। अब देखें कि यहाँ होम पर क्लिक है, इसके बाद अगर हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं वो सामने सारी तब्दील हो रही हैं। होम पर आएँ तो होम के अलग हैं, इंसर्ट के अलग हैं, लेआउट के अलग हैं। तो जितने भी ये नीचे जो आपको बार दिख रही है इस सब को रिबन बार कहते हैं। यानी आसान अल्फाज में टूल्स बार, होम के अलग टूल्स हैं, इंसर्ट के अलग टूल्स हैं, पेज लेआउट के अलग टूल्स हैं, फार्मूलाज के अलग टूल्स हैं, सब के अलग अलग टूल्स हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह तरतीब के साथ सीखेंगे। उसके बाद ये जो बहुत सारे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं इन बॉक्सेस को सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये बॉक्स को इसे भी सेल्स कहते हैं, इसे भी सेल कहते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह बहुत सारे नंबर्स लगे हुए हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन कह दें। और इसी तरह आप देखें 1 A B C D E F G H इस तरह बहुत सारे इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए हैं। इसे क्या कहा जाएगा? ये आप क्लिक करें तो ये आपकी रो कहलाएगी, रो लाइन। जो नीचे की तरफ कंप्लीट लाइन है ये रो लाइन है। और इसी तरह अगर यहाँ पर 7 पे क्लिक करें या किसी और पे तो यहाँ पर जो पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है ये आपकी कॉलम लाइन है। जो नीचे की तरफ लाइनें आ रही हैं ये पूरी लाइन ये रो है और जो सीधी लाइन है ये कॉलम लाइन है। इसी तरह आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसे कहते हैं फार्मूला बार, यानी ऐसी लाइन जिसमें फार्मूला लिखा जाता है या टेक्स्ट बार भी इसको कहते हैं। यहाँ इन बॉक्सेस में अगर आप कुछ लिखते हैं, मसलन मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। अब देखें ये पाकिस्तान आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ लाइन में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे और जो टेक्स्ट पर आपका आप माउस से क्लिक करेंगे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो इस लाइन में नज़र आ रहा होगा। इस तरह बहुत सारे आप फार्मूले पढ़ेंगे तो जिस फार्मूले को आप तब्दील करना चाहेंगे, जिसमें एडिटिंग करना चाहेंगे, उस फार्मूले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आसानी के साथ उसमें आप तब्दीलियाँ कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, हमने चाहे इसमें मज़ीद इसको बढ़ा दें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा, ठीक है, हमारा मुल्क है, ये लिख दिया। अब देखिए लिखा हुआ पूरा आ गया पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि पाकिस्तान हमारा मुल्क लिखा है लेकिन ये देखें कि ये दूसरे बॉक्स में जा रहा है, फिर ये तीसरे बॉक्स में जा रहा है, एक बॉक्स में नहीं है, ये सारे बॉक्सों में तकसीम हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये एक बॉक्स में हो, तो एक बॉक्स में लाने के लिए जो तरीक़ा है वो 2 तरीक़े हैं यहाँ पर। एक तो ये कि यहाँ पर ऊपर आएंगे तो G और H के दरमियान ये लाइन है, इसे यूँ खींचेंगे आगे। तो इस तरह खींचने के बाद देखें ये आपके सामने एक बॉक्स में आ चुका है। लेकिन अगर ये टेक्स्ट आप चाहते हैं कि खींचने से नहीं फ़ौरन से कोई सिलसिला इसके लिए हो ताकि ये फ़ौरन से एक ही बॉक्स में आ जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ लाइन पे आएंगे और यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर देना है माउस से। जैसे डबल क्लिक किया देखें बिल्कुल एक्यूरेट जितना स्पेस इस टेक्स्ट को चाहिए था वो इसको मिल चुका है। इसी तरह
जो एक्सेल है इसको सिर्फ इशारा चाहिए होता है। जब आप कोई चीज़ लिखें और एक्सेल समझ जाए कि ये आप चाहते हैं तो फिर एक्सेल उसको खुद लिखता है। एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं इसकी। जैसा कि हम लिखते हैं यहाँ पर जन का मतलब हम जनवरी लिखना चाहते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे महीनों के नाम। तो जितने हमने शॉर्ट नाम लिखा है तो ये हम चाहते हैं कि बाकी नाम हम वो लिखे नहीं, वो एक्सेल हमें लिख के दे। तो उसका आसान तरीका यही है कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ देखिए कोने पे कर्सर लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है। फिर हम इस प्लस का निशान जब नज़र आएगा तो हम इस बॉक्स को कोने से पकड़कर नीचे की तरफ लाएंगे। देखिए सारे महीनों के नाम ऑटोमेटिकली खुद ही लिखे जा रहे हैं। ठीक है, आप देखें ये सारे महीनों के नाम ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। हमने सिर्फ एक्सेल को इशारा दिया है तो एक्सेल ने सारे नाम लिख दिए हैं। ये देखें कि ये स्मॉल लेटर्स के अंदर है, यानी छोटी ABC या छोटे लेटर्स के अंदर ये लिखे हुए हैं। अगर हम बड़े लेटर्स में लिखना चाहें तो एक्सेल उसी बड़े लेटर्स में लिखेगा। एग्जाम्पल, अगर हम इसका पहला हर्फ बड़ा कर दें, बाकी छोटे हों, तो एक्सेल भी ऐसा करेगा कि पहला हर्फ बड़ा होगा, बाकी छोटे लिखेगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पर दोबारा हम आएंगे, इसके कॉर्नर पर से खींचते हुए नीचे लाएंगे। अब देखें तमाम महीनों के जो नेम्स हैं उनकी इब्तिदा में जो हर्फ है, ठीक है, लेटर इंग्लिश का वो बड़ा है, बाकी छोटे हैं। लेकिन ये शॉर्ट नाम है। अगर हम चाहेंगे महीने का पूरा नाम हम लिखें और पूरा नाम नीचे की तरफ आए तो उसके लिए हम पूरा शुरू में पूरा नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल, हम पूरा नाम बड़े हरूफ में लिखना चाहते हैं, जैसे जनवरी। अब देखें बड़े हरूफ में मैंने लिखा ये नाम पूरा। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादातर उर्दू ही के अल्फाज इस्तेमाल करूँ और हत्तल इम्कान जितना मुझसे हो सके, ताकि आप इंग्लिश जो हज़रत इंग्लिश नहीं समझ सकते उन्हें आसानी के साथ एक्सेल चलाना आ जाए। अब यहाँ देखें मैंने जनवरी बड़े हरूफ में लिखा, इंग्लिश के बड़े हरूफ में। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो पूरे महीने का नाम आएगा, वो भी बड़े हरूफ में आएगा। देखें आप, देखा आपने। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर जो है ना ई जो नज़र आ रहा है यहाँ इस बॉक्स में ई तक है, आर आगे जा रहा है। तो यहाँ भी नवंबर BER आ रहा है, लेकिन ई और आर आखिर में जो है वो आगे वाले बॉक्स में जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए ताकि ये सारे एक ही बॉक्स में आ जाएं, एक ही जो है वो रो में आ जाएं सारे तरीके से। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर जाएंगे जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, याद है आपको, G और H में डबल लाइन पे यहाँ दरमियान डबल क्लिक किया था। तो हम भी यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये सारे नाम बराबर आ जाएंगे। अब देखें क्लिक करते हैं, अब देखें जैसे क्लिक किया मैंने तो सारे नाम बराबर एक ही लाइन में आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे लिखें, पूरा नाम लिखना चाहें लेकिन शुरू का हर्फ बड़ा हो बाकी छोटे हों तो भी हो सकता है। अच्छा, शुरू का हर्फ देखो मैं देख रहा हूँ छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक जो है उसको अगर ऑन करेंगे तो तमाम हुरूफ बड़े लिखे जाएंगे, जैसे हमने ऑन कर दिया। और अगर उसको ऑफ करेंगे तो देखें छोटे हो गए हुरूफ। ठीक है, एक ही शॉर्ट तरीका है, बाकी तरीके भी आपको बताएंगे। ठीक है, हमने कैप्स लॉक ऑन किया फिर ऑफ कर दिया। आप देखें पूरा महीने का नाम मैं लिख रहा हूँ। अब इसी तरह ही सारे नाम नीचे की तरफ खींच के आऊँगा, ये देखें आ गया नाम। फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे एक बॉक्स में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह आगे हम यहाँ पर अगर हफ्ते के नाम लिखते हैं, दिनों के नाम के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने संडे लिखता हूँ। ठीक है, अब संडे के बाद जितने भी नाम हैं वो खुद ही आ जाएंगे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी देखें बॉक्स बाहर की तरफ आ रहा है, बॉक्स से टेक्स्ट बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आ गया आराम से। तो इसी तरह आपने अपने एक्सेल शीट में टेक्स्ट लिखना होता है। ये छोटी सी क्लास है शुरू की, इंशाल्लाह बाकी क्लासें वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सीखेंगे। और चंद चीज़ें और बता देता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, ये लिखा मिनिमाइज़ का मतलब ये थे कि आप अपनी स्क्रीन को छुपा रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर है उसको नीचे तक छुपा रहे हैं और बाकी भी काम करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं मिनिमाइज़ करना। ठीक है, ये टास्क बार है, फिर यहाँ से ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पर लिखा हुआ है रीस्टोर डाउन, तो अपनी स्क्रीन को छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्लिक करेंगे, देखिए छोटी हुई स्क्रीन। ठीक है, और इसी तरह इसको वापस मैक्सिमाइज़ करेंगे, बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर रीस्टोर डाउन, इससे क्या होगा कि स्क्रीन छोटी होगी आपके सॉफ्टवेयर की। और दोबारा अगर इस पर क्लिक करेंगे, अगर मैक्सिमाइज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्क्रीन दोबारा बड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पर आपको ज़रब का निशान दिख रहा होगा, जब इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है क्लोज़ का मतलब ये है कि आप अपना सॉफ्टवेयर अभी बंद कर रहे हो। अब हमने ये छोटा सा काम किया है, हम चाहते हैं हम इसको सेव करें और यहाँ पर जो नाम है ये तब्दील हो जाए, हम जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम आ जाए। तो इसके लिए हम फाइल पे आएंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ नीचे सेव पे क्लिक करेंगे। कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, पीसी में कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, या यहाँ से ऐड अ प्लेस जो जगह भी मंतखब कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा, किस नाम से सेव करना है, हमने इसे सेव करना है एक्सेल क्लास 1 के नाम से, एक्सेल क्लास 1। तो ये हमारी एक्सेल क्लास 1 है। ये जैसे हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। आप देखेंगे हमारी जो क्लास है वो सेव हो चुकी है। इसे क्लोज कर देंगे यहाँ से। तो कह रहा है कि एक्सेल क्लास 1। ठीक है, तो ये क्लास का नाम हमारा आ चुका है। इंशाल्लाह मज़ीद आप ये समझ लें कि यहाँ पर लिखा हुआ देखें जूम, तो अगर स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से यूँ खींचें इसको, तो जहाँ पर आप जिस जगह को बड़ा करना चाहते हैं सामने बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। छोटी करना चाहें तो इससे आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। दरम्यान में रखने से 100% होगी। यहाँ पर प्लस का निशान है, इसको इस पर क्लिक करने से भी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। माइनस का निशान है, इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली जो है वो 100% पे स्क्रीन को रखा जाता है। मुझे उम्मीद है इस क्लास में छोटी मोटी चीज़ बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मज़ीद मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास 2 में। यहाँ से मैं शीट ऑफ करता हूँ।